आपको ट्रेड करता नजर आएगा। अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करें, ये कंपनी हाल फिलहाल में यानी कि 2022 में लिस्ट हुई है, तब से लेके अभी तक 30% के आसपास का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और लास्ट वीडियो में हमने ये जो स्टॉक है 52 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, उसके बाद देखा जाए स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी नजर आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे पिछले 1 साल की, तो यहाँ पे कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अभी देखा जाए तो स्टॉक जो है ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही नजर आएगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं हुआ है। यानी कि अगर इस लेवल के आसपास इस कंपनी में हम 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कंपनी का कामकाज और कंपनी के फंडामेंटल्स। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको इस स्टॉक के बारे में जरूर पता होगा। ये स्टॉक मैं आपको थोड़े दिन पहले ही बता चुका हूं। लगभग ये स्टॉक जो है 52 रुपये के आसपास और 55 रुपये के आसपास भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी 60 रुपये के आसपास है। नेक्स्ट टाइम मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक है 75 रुपये के आसपास जाने की क्षमता रखता है। ये कंपनी जो है वायरिंग बनाने का कामकाज करती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपनी जो है इंडस्ट्री की जितनी भी गाड़ीज हैं उनके लिए ये कंपनी वायरिंग बनाती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, सबके लिए ये कंपनी जो है वायरिंग बनाने का कामकाज करती है। तो गाइस, ये कंपनी वायरिंग बनाने वाली कंपनी है जो कि हर तरह के व्हीकल के लिए वायरिंग बनाएगा। तो इस कंपनी का कामकाज कभी भी बंद नहीं होने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए चाहे एथेनॉल व्हीकल आ जाए। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 27,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर हम पी रेशो वाइज देखें तो सिर्फ 55 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हालांकि इंडस्ट्री पी से महंगा है, लेकिन अभी भी स्टॉक हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही नजर आएगा। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, तो ये कंपनी आपको डिविडेंड से भी काफी अच्छी इनकम देगी। सपोज करो अगर आपके पास इस कंपनी के 10,000 शेयर हो जाते हैं और पर शेयर ये कंपनी जो है 2 रुपए का ही डिविडेंड देती है, तो सालाना आपको 20,000 रुपए जो है इस कंपनी सिर्फ डिविडेंड के रूप में ही मिलने वाला है। अगर हम आरओसी रेशियो की बात करें, देख सकते हो 43 की नजर आएगी, जो कि जबरदस्त है। आरओई की बात करें लगभग 40 के आसपास है। दोनों ही रेशियो जो है हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो 20 की होती है, वहां से डबल नजर आएंगी, यानी कि जबरदस्त रेशियोज हैं, काफी अच्छी मान सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.28 है, यानी कि 1 से काफी ज्यादा कम है। और इस कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो है, लगभग 25 करोड़ के आसपास का। प्रमोटर्स की बात करें यहाँ पे देखोगे 61% प्रमोटर्स हैं और सबसे जबरदस्त होल्डिंग आपको यहाँ पे एफआईज और डीआईज की नजर आएगी। एफआईज ने लगभग 11% और डीआईज ने लगभग 18% के आसपास निवेश किया है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो 29% है। और अगर इतनी तगड़ी होल्डिंग किसी कंपनी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की होती है तो मेरे हिसाब से हमें भी उस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करके रखनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उनको भी यही बात पता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाहे एथेनॉल व्हीकल है, इन कंपनीज का जो कामकाज है बंद नहीं होने वाला है, इसीलिए उनकी जो होल्डिंग है इस कंपनी में आपको जबरदस्त नजर आएगी। ओवरऑल देखोगे इस कंपनी के जो एसेट है वो भी ज्यादा है, जैसे कि 2900 करोड़ के आसपास के कंपनी के जो एसेट है लगभग 2900 करोड़ के हैं। करंट एवरेज मात्र यहाँ पे 1300 करोड़ के आसपास की है और इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, दे सकते हो। सारी की सारी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे लगभग 1 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे अगर 60 रुपए का स्टॉक कल को 600 का भी हो जाता है या 6000 का भी हो जाता है, तब भी हमें बाय सेल करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार अगर हम ईयरली नंबर्स देखें तो कंपनी के सेल जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, जैसे कि 3900 करोड़ की सेल, यहाँ पे 5600 करोड़, 7000 करोड़, 7200 करोड़ की सेल, मतलब सेल लगातार बढ़ी है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको इसी प्रकार बढ़ता हुआ नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 करोड़, यहाँ पे 411 करोड़, यहाँ पे 487 और यहाँ पे 484, मतलब ऑलमोस्ट हर साल कंपनी की जो सेल है वो ठीक ठाक बढ़ी है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी ने किया है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ इस साल कोई खास नहीं है, लेकिन देखा जाए बाकी के जो कंपनी के अदर पैरामीटर्स हैं सब के सब जहाँ पे जबरदस्त नजर आएंगे। ओवरऑल देखोगे इस वक्त कंपनी पे सिर्फ 373 करोड़ का कर्जा है और 900 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, यानी कि ये कंपनी कैश रिच कंपनी है जो कि अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अपने कैश का यूज कर सकती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे नजर बना के रखनी चाहिए। आपको ये स्टॉक मैं बार बार बता रहा हूँ, हर बार आपको ये स्टॉक जो है मैं बताता ही हूँ। महीने में एक बार इस स्टॉक पे वीडियो बनती है और उसके बाद इस स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको बढ़ा ही मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया 52 का था, दूसरी बार 55 का था, अब देखोगे तो ये 60 का हो गया और नेक्स्ट टाइम इस पे जो वीडियो बनाऊंगा तब ये 75 रुपए के आसपास का होगा स्टॉक। यानी कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में आपको जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है। और ये बातें सिर्फ हवा हवाई में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एफआई ने डीआई ने यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया निवेश किया है और आपको पता है कि वो उन्हीं कंपनीज में निवेश करते हैं जहां पे उन्हें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो इस पे अपनी नजर जो है बना के रख सकते हो। हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है लगभग यहाँ पे 100 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता नजर आएगा। अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करूं तो अभी तक देख सकते हो 1,20,275% का रिटर्न दिया है, यानी कि अभी तक ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे 1200 गुना कर चुकी है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी तक ये कंपनी 12 करोड़ रुपए जो है बना के देती थी। यानी कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है और देख सकते हो 1999 में ये जो स्टॉक है 1 पैसे से भी सस्ता था, देख सकते हो 0.0
Congratulations for your 1078 surgeries, sir. Congratulations, sir. कहाँ तक पहुंचे? Laparotomy is done, sir. 8 पैसे के आसपास ये स्टॉक ट्रेड किया करता था। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.8 तो इसका मतलब हो जाएगा 80 पैसा, लेकिन ये उतना भी नहीं है, ये उससे भी सस्ता था 0.08 पैसा। यानी कि देखा जाए तो 1 रुपए के ये जो स्टॉक है आपको लगभग 10 या 12 स्टॉक मिल जाते अगर आप 1999 में इस कंपनी में निवेश करते। यानी कि उस समय की अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती तो अभी तक 12 करोड़ रुपए की कंपनी बना के दे देती। लेकिन देखोगे तो बीच बीच में इस कंपनी ने हाई भी लगाया। अगर यहाँ से लेके अगर इसके हाई तक की रिटर्न की हम बात कर लेते हैं तो देखोगे ऑलमोस्ट 1,60,000% तक का रिटर्न भी ये कंपनी बीच में दे चुकी है। यानी कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि अभी हमें 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। और इस कंपनी ने बहुत बार बोनस और सप्लेट भी दिया है, जिस वजह से ये स्टॉक इतना सस्ता नजर आ रहा है। और गाइज इस कंपनी ने बहुत बार अपने इन्वेस्टर्स को बोनस और सप्लेट दिया। अगर ये कंपनी बोनस और सप्लेट नहीं देती तो आज इस स्टॉक का भाव 100 रुपये ना होके 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का होता। यानी कि एमआरएफ जो है इससे सस्ता होता, ये स्टॉक एमआरएफ से भी बहुत ज़्यादा महंगा नजर आता। और गाइस देख सकते हो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोटिव और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। यानी कि ये कंपनी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जितने भी यहाँ पे स्पेयर पार्ट वगैरह हैं ये बनाने का कामकाज करती है, साथ में कंपनी सेल वगैरह करती है। मार्केट कैप देखोगे 65,000 करोड़ है, यानी कि ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1200 गुना से भी ज़्यादा का किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे पी रेशो की तो 42 के पी पे ट्रेड करती हुई नजर आएगी। आरओसी आरओ रेशो देखा जाए डिसेंट से नजर आएंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप एफआईज और डीआईज की होल्डिंग देखोगे तो तगड़ी होल्डिंग नजर आएगी। 10% के आसपास एफआईज और 15% के आसपास डीआईज। यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे भी 25% के आसपास निवेश किया है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त नजर आएगी 65% के आसपास। और ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। 0.61 कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो है। कैश रिच कंपनी है, 2500 करोड़ के आसपास का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। और ओवरऑल देखोगे यहाँ पे जो गिरवी होल्डिंग है वो सिर्फ यहाँ पे 2% के आसपास है। यानी कि प्रमोटर ने यहाँ पे ज़्यादा शेयर अपने गिरवी भी नहीं रखे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि इन फ्यूचर बाय सेल से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो देख सकते हो सिर्फ 13,700 करोड़ का कर्जा है। आप लोग सोचोगे सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके सामने रिजर्व देखोगे तो 21,700 करोड़ का है। यानी कि डेप्ट के ऊपर रिजर्व जो है भारी पड़ रहा है, कंपनी अपना डेप्ट इजीली चुका सकती है। अगर हम बात करें सेल्स की तो कंपनी की सेल लगातार बढ़ी है, जैसे कि 60,000 करोड़ 5700 करोड़ यहाँ पे कमी हुई थी, लेकिन देखोगे 63,000 करोड़ 78,000 करोड़, यानी कि पिछले साल के मुकाबले सेल जबरदस्त बढ़ी है। और जो नेट प्रॉफिट है देख सकते हो यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब 1670 करोड़ हो चुका है। यानी कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। पहले के जो साल हैं उनके मुकाबले यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन देखोगे पिछले 3-4 सालों से लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम सीएजीआर की बात करें तो 15% का सीएजीआर नजर आएगा, लेकिन इस कंपनी का जो सीएजीआर है वो इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि इस कंपनी ने बोनस और सप्लेट बहुत बार दिया है। और जब कंपनी बोनस और सप्लेट देती है तो चार्ट में उसका रिटर्न जो है हमें नजर नहीं आता है, जिस वजह से यहाँ पे हमें सीएजीआर भी नजर नहीं आएगा। यानी कि अगर हमें सही तरह से कैलकुलेट करना है तो इस कंपनी की बोनस और सप्लेट हिस्ट्री को भी अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद इस कंपनी का असली सीएजीआर हमें नजर आएगा। अगर इस कंपनी का असली सीएजीआर देखा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 30 से 40% के आसपास का इस कंपनी का सालाना सीएजीआर निकलेगा, अगर हम शुरू से लेके अभी तक कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे भी आपको नज़र जो है बना के रखनी चाहिए। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी इंटरनेशनल। पहला जो स्टॉक था मदरसन सुमी वायरिंग था, और ये दोनों कंपनीज एक ही थी, फिर इन दोनों ने अलग कर दिया। वायरिंग वाला पार्ट जो है अलग हो गया, वो कंपनी वायरिंग बनाती है। ये कंपनी ऑटोमोटिव के जो कंपोनेंट्स हैं उन चीज़ों को बनाने का कामकाज करती है। दोनों ही स्टॉक जबरदस्त है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई स्टॉक पिक करना चाहते हो तो इन दोनों पर अपनी नज़र जो है बना के रख सकते हो, क्योंकि इन दोनों कंपनीज का कामकाज कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, चाहे एथनॉल व्हीकल आ जाए, चाहे कोई सा भी व्हीकल आ जाए, इन कंपनीज का कामकाज ऐसा का ऐसे रहने वाला है। और ये कंपनी का जो कामकाज है वो स्पेयर पार्ट और वायरिंग बनाने का, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों स्टॉक्स में से आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से देखा जाए दोनों ही स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए जबरदस्त है।